अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्यों मिल के किचन में आपको खुश आमदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो चीज़ें आप देख रहे हैं कितने सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ मैं आज बना रही हूँ एक डेज़र्ट आप लोगों के लिए, स्पेशली डेज़र्ट। और ये बड़ा स्पेशल और बहुत टेस्टी डेज़र्ट होता है और इसका नाम है मिल्क डेज़र्ट, सिंपल मिल्क डेज़र्ट। बहुत थोड़ी सी चीज़ें उसके साथ घर में अगर कुछ ना हो और सिर्फ दूध आपके पास मौजूद हो तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करूँगी ये हर घर में मौजूद होती हैं। इनको मिला के आप बनाइए और अच्छी सी प्रेजेंटेशन के साथ इसको प्रेजेंट कीजिए तो कोई नहीं कह सकेगा कि जो आपने किसी डेज़र्ट की आपको कमी महसूस होगी, किसी अच्छे कॉन्टिनेंटल डेज़र्ट की। बेसिकली ये कॉन्टिनेंटल डेज़र्ट है, मेरा ख़ुद का डेवलप किया हुआ है कि मुझे जब डेज़र्ट की कमी महसूस हो रही होती है या कल दिल करता है खाने का, तो इस तरह की चीज़ें जो बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ बन जाएँ और टेस्ट में भी पूरी हों और उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो, इस तरह की चीज़ें मैं डेवलप कर रही होती हूँ। चलिए अब रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले इंग्रेडिएंट्स बता दूँ आपको। मैंने लिया है 1 से 1.5 कप मिल्क, ठीक है। कोई सा भी मिल्क ले लीजिए आप, टेट्रा पैक का ले लीजिए या सिंपल डेयरी का ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए। 1.5 कप मिल्क है, ये मैं बता रही हूँ आपको 1.5 कप मिल्क के साथ। आप चाहें तो इसी रेसिपी को डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मिल्क हो गया मेरे पास 1.5 कप। ये जो आप देख रहे हैं, मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं चीनी की जगह शक्कर का इस्तेमाल कर रही होती हूँ, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि शक्कर का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, शक्कर मैं हमेशा चीनी की जगह शक्कर यूज़ कर रही होती हूँ, तो शक्कर मैंने ली है 1 टेबल स्पून, ठीक है। आप चाहें अगर मीठा ज़्यादा खाते हैं तो मीठा भी लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 1 टेबल स्पून के साथ ही इसको प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि इसका एक सेकंड पार्ट भी है, उसमें भी शक्कर इस्तेमाल होगी, तो इसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा मीठा हो जाएगा, ठीक है। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है बटर, कोई सा भी बटर ले लीजिए, इसमें बटर ही यूज़ कीजिएगा, मार्जरीन या बटर, घी वगैरह इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल डेज़र्ट है तो ये बटर के साथ अच्छा जाता है। तो ये हाफ़ मैं इसमें यूज़ करूँगी, हाफ़ मैं सेकंड स्टेप में यूज़ करूँगी, यानी कि 1 टीस्पून इसमें जाएगा और 1 टीस्पून मेरे सेकंड स्टेप में जाएगा। 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून तक आप ले लीजिए क्रीम। क्रीम कोई सी भी ले लीजिए, टेट्रा पैक की ले लीजिए या घर में जो मलाई हमारे पास जमा होती है। बेसिकली ये दूध को के टेस्ट को एनहांस करने के लिए मैं यूज़ करूँगी। कॉर्नफ्लावर है मेरे पास 2 टेबल स्पून, ठीक है। अच्छा, ये जो दोनों चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये गार्निशिंग के लिए हैं। आप चाहें तो इसमें नट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ये वाले दोनों चीज़ें यूज़ करती हूँ। पिसा हुआ खोपरा जो ड्राई रोस्ट हुआ हुआ है और किशमिश, एज़ यू जितनी आपको ज़रूरत हो, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन है हमारी, ठीक है। चलिए इन सारी चीज़ों को किस तरीके से प्रिपेयर करना है ये मैं आप सब शेयर करती हूँ। अच्छा देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से कोई भी एक पैन ले लीजिए, सॉस पैन ले लीजिए, जिसमें हम ये कुकिंग करेंगे। एक इस तरह का हमें जो है वो बीटर चाहिए, हैंड बीटर। ये 1 से 1.5 कप जो दूध लिया है मैंने, ये गरम किया हुआ हो या बग़ैर गरम किया हुआ हो, वो कुकिंग में हमारे कवर हो जाएगा। ये मेरे पास बॉइल्ड किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने क्रीम डाल दी इसके अंदर। इसको इसी तरीके से इस स्टेप को फॉलो कीजिएगा, तो जैसा रिज़ल्ट मेरा रिज़ल्ट आएगा, इसी तरीके का आपका भी रिज़ल्ट आएगा। मैं अक्सर ये चीज़ बता रही होती हूँ कि जिस तरह मैं आप लोगों को बताऊँ, उसी तरीके से आप लोग प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। अच्छा, ये मैंने शक्कर डाल दी इसके अंदर। अच्छा, आप जब शक्कर यूज़ करेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा होगा कि शक्कर के साथ जो है ना, वो चीज़ों का फ्लेवर जो गुड़ की शक्कर होती है, बहुत डिफरेंट आता है। ब्राउन शुगर एक अलग होती है, वो जो है, सॉरी मैंने जो है इसमें डाल दी सारा। थोड़ा-सा मैं बटर इसमें से निकाल लूँगी। 1 टेबल स्पून मुझे चाहिए उसमें, 1 टीस्पून चाहिए मुझे सेकंड स्टेप में और 1 टीस्पून मुझे इसमें चाहिए। आपसे बातें करते-करते देखें मैंने इसमें डायरेक्ट डाल दिया सब। अच्छा ठीक है, 1 टीस्पून हमारा बटर चला गया और अब ये 2 टेबल स्पून हमारे पास कॉर्नफ्लोर चला गया, ठीक है। इन सबको हम इसी तरीके से पहले मिक्स करेंगे, चूल्हे पे नहीं रखेंगे इसको, ठीक है। चलें अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं और अपने चूल्हे की तरफ चलते हैं और इसकी कुकिंग को स्टार्ट करेंगे। इसको कोशिश कीजिएगा यहीं पर ही आप इसको अच्छे से मिक्स करें और फिर बाद में इसको फ्लेम पे रखें ताकि इसमें लम्स ना आए। अगर बिलफर्ज़ इसको पकाते वक्त इसमें लम्स आ जाएँ या ये गाढ़ा हो जाए तो कोई इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसमें मिल्क का इजाफ़ा कीजिएगा, उसको अच्छे से बीट कीजिएगा, वो एक टेक्सचर जो मुझे चाहिए वो फिर वापस से आ जाएगा। अच्छा व्यूअर्स देखिए, अब मैंने इसको जो है वो फ्लेम पे रख दी, इसके ऊपर चूल्हे पे रख दिया और इसका फ्लेम बिल्कुल लो रखा है, ठीक है। इसको हम मुस्तकिल चलाते रहेंगे
क्योंकि इसमें हमने कॉर्नफ्लोर डाला है तो इसमें लगने का ख़तरा होता है। और हमें एक जो इसको कुकिंग करते वक्त इसका जो टेक्सचर है उसका भी हमें कंट्रोल करके चलना है। बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी है, लेकिन जैसे ही ये गाढ़ा होना शुरू होगा मैं आपको दिखाती जाऊँगी कि हमें कितना इसका टेक्सचर रखना है। इस टाइम पे मैं यही यूज़ करती हूँ बीटर हैंड का, ताकि इसका जो लम्स है इसके अंदर फिर इससे आने का कोई ख़तरा नहीं रहता। लेकिन अगर आ जाए तो फिर आप उसको छान लीजिएगा किसी मोटी छन्नी से, और जो हमारे पास लिक्विड आ जाएगा उससे हम अपना डिज़र्ट बनाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये मैं अभी इसकी कुकिंग कर रही हूँ, लेकिन अभी भी देख रहे हैं आपकी लिक्विड ही सा हो रहा है। बल्कि आपको मैं इस तरीके से दिखाऊं तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा। ये देखिए अभी ये लिक्विड सा है, ठीक है। और हमें लिक्विड नहीं चाहिए, हमें इसका टेक्सचर गाढ़ा सा चाहिए। अच्छा, इस दौरान जब ये पक रहा है इसका सेकंड स्टेप शुरू करती हूँ ताकि जल्दी से काम हो जाए और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अच्छा व्यूअर्स, इसका सेकंड स्टेप ये है कि हम इस तरह से एक पैन ले लेंगे और इसका हमें बनाना है कैरेमल। लेकिन वो किस तरीके से बनाना है ये इसमें मैं आपसे शेयर करूँगी, और आप भी इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। कैरेमल बनने का जो एक प्रोसीजर है वो तो ये है कि हम चीनी को इस तरह से फैला देते हैं और फिर उसके मेल्ट होने का इंतज़ार करते हैं। ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून शक्कर, गुड़ की जो शक्कर होती है, इसी के साथ ये कैरेमल बनेगा, ठीक है। मैं चीनी के साथ नहीं बनाती, ताकि इसको बीपी पेशेंट भी, डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो भी आराम से, जो भी कोई भी इस तरह का हो जिनको चीनी आम लोगों को भी नहीं खानी चाहिए, वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, तो वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने डाल के इसमें छोड़ दिया। अब ये हल्का सा जब मेल्ट होगा तो फिर मैं आपको इसका फ़र्दर प्रोसीजर दिखाऊंगी कि इसको हमने किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये जो मैंने रखी है ये नीचे से फूलनी शुरू हो गई है, और ये देखिए इसका कैरेमल आना शुरू हो गया। इस टाइम पे मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ये डालूँगी। बड़ा अच्छा सा काला जो इसका कलर है वो बड़ा अच्छा सा प्यारा सा आ रहा है। बस इसको हल्का सा कुक करके जब ये पूरा मेल्ट हो जाएगा फिर मैं इसको फ़र्दर आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें किस चीज़ का इजाफ़ा मुझे करना है और ये कैसे कंप्लीट होगा। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये अच्छे से मेल्ट हो गई है, घुल गई है बिल्कुल। और अब इस टाइम पे ये देखिए 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर पानी के अंदर डाल के 1 टेबल स्पून, और ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। और वो जो बटर है मेरे पास बचा हुआ, जो मैंने 1 टीस्पून बटर रखा है, वो भी मैं इस टाइम पे इसमें मिक्स करके एक अच्छा सा इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। 1 टीस्पून मेरे पास बटर बचा था, वो भी मैंने इसमें डाल लिया। और ये देखिए बस फ्लेम कर दूँगी अब ऑफ़। इतना ही मुझे इसका टेक्सचर चाहिए। ये रेडी हो गया। अच्छा व्यूअर्स, देखिए इधर ये हमारा कुक हो चुका है, और ये देखिए इतना गाढ़ा होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। बस अब फ्लेम करती हूँ मैं ऑफ़ और आपको प्रेजेंट करके इसको दिखाती हूँ कि इसकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी। अच्छा व्यूअर्स, देखिए इस तरीके से मैंने ये 2 बाउल्स में ही इसको डाल दिया। जो हमारा कैरेमल बना है देखिए कितना अच्छा रनी और कितना शाइनिंग वाला है बटर की वजह से। और ये जो है ये भी जल्दी जल्दी मैं आपको दिखाऊँ तो कि ठंडा होकर थोड़ा सा ये जमने लगता है, ठीक है ना। ये भी हमारा रेडी है। अच्छा, एक मैंने देखिए प्रिपेयर कीजिए इस तरह से किया है। आप भी के पास कोई भी किसी तरह की भी कोई भी प्रेजेंटेशन हो, कोई ग्लास, कोई भी इस तरह की चीज़ हो। असल में कॉन्टिनेंटल डेज़र्ट जो होता है ना वो ज़्यादातर स्मॉल साइज़ में ही खाया जाता है। वो पाकिस्तानी मीठों की तरह, खीर फिरनी की तरह बहुत भर भर के नहीं खाया जाता, तो इसलिए इसके जो पोर्शंस हैं वो भी हमें स्मॉल में ही रखने पड़ते हैं। इस तरीके से जितना आपके को हो, कुछ लोग खाने के बाद थोड़ा कम डेज़र्ट पसंद करते हैं। ये आपने डाल दिया। उसके बाद हम इसको इसके ऊपर इसको डाल के और अच्छे से इसकी सेटिंग इस तरह से करेंगे कि ये ऊपर ही ऊपर रहे, और जो भी एक्सेस आपका लगा हो ये देखिए इस तरीके से, और जो भी एक्सेस हो आपका वो आप इसको टिश्यू से अच्छे से साफ़ कर लीजिए ताकि नीट एंड क्लीन आपकी चीज़ लगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा ये कोकोनट और ये एक
किशमिश रेजियंस इसके ऊपर रख दीजिए। इस तरीके से मैं सारे फिल करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, देखिए ये जो है वो मिल्क डेज़र्ट तैयार है और इसको आप एंजॉय कीजिए और यकीन मानिए जब आप इसको बनाएंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये मैंने कितनी सस्ती और इकनॉमिकल चीज़ों के साथ कितना इकनॉमिकल डिज़र्ट आपको कॉन्टिनेंटल डिज़र्ट सिखाया है, जो घर में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर शक्कर नहीं है गुड़ की तो ला के रख लीजिए, क्योंकि मेरी जो वीडियोज़ आप देखेंगे तो उसमें हर रेमेडी, हर रेसिपी, हर जो जितने भी मैं इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रही होती हूँ वो ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों पे बेस कर रहे होते हैं। तो इसीलिए मैं चीनी की जगह गुड़ की शक्कर इस्तेमाल कर रही होती हूँ, जो आम स्टोर्स पे आजकल आम आसानी से मिल जाती है। चीनी के साथ रिप्लेस कीजिए इसको, गुड़ की शक्कर को, और इसको बनाइए और इन्जॉय कीजिए और मुझे बताइए कमेंट्स में कि ये डेज़र्ट आपको कैसा लगा। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए, स्पेशली अपने हस्बैंड्स को, जिनको कोरोना की वजह से आजकल बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स फैमिलीज़ में आई हुई हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें और कम खर्चे में बना के घर में जो है वो एक अच्छा हम माहौल भी क्रिएट कर सकते हैं और छोटी सी एक ट्रीट भी हो जाती है घर में बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, स्पेशली हस्बैंड के लिए, कि बहुत बड़े बड़े बजट्स के मीठे बनाने के बजाय अब आप छोटे छोटे डेज़र्ट्स इस तरह के ट्राई कीजिए। छोटी छोटी मेरी रेसिपीज़ को देखिए तो वो उसमें आपको बहुत कम खर्चे में घर की चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी। इसमें जो मैंने क्रीम इस्तेमाल की है उसको स्किप करके घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं आप। हमेशा की तरह से यही कहूँगी, ईट हेल्दी फील हेल्दी।